जोक सुनाओ कोई। मैं सुनाता हूँ आपको। हाँ जोक सुनाओ फिर। कभी कभी हर काम कर लेना चाहिए। कभी कभी हर काम कर लेना चाहिए, यही जोक था। अगली लाइन आ रही है। अभी सुनाऊंगा। अच्छा मुझे लगा सीएम ने एक लाइन बोली, जोक हो गई। यार मेरी वाइफ भी यही कहती मुझे हर रोज। बिल्कुल ठीक। उनके और मेरे ख्यालात कितने मिलते हैं? ऐसा ही क्या करेंगे यार? क्या मैं ऑन कैमरा शेयर कर सकता हूँ कि हमारे अंदर रूम में क्या बातचीत हुई? क्या अलाउड है या नहीं करूँ? मुझे कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैं सरप्राइज था जब मेरे को एक कांग्रेस पॉलिटिशियन बोलता है, तो मैं बोलता हूँ यार कम ऑन, आप ही का तो बनाया हुआ सिस्टम है, प्लीज बुरा मत मानना, पंजाब से निकलने देना, ऐसा मत करना कि हमें कैद कर लिया। जो इंडस्ट्री को चाहिए वो एजुकेशन नहीं है, जो एजुकेशन हो रही है वो इंडस्ट्री को चाहिए नहीं। लेकिन अब 10 दिन बच गए हैं, वो हड़ताल पे रहेंगे, मेरे काम नहीं होते, तो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है उनसे थोड़ा। और अगर आपको पता था कि आपका चीफ मिनिस्टर इनएफिशिएंट है, 2 घंटे ही काम करता है, तो आपकी ड्यूटी नहीं थी कि आप उस चीफ मिनिस्टर को पहले हटाते? अरे मैंने तो लड़ाई लड़ी ना, तभी तो हटा है। बोलो, अगर आप पंजाब के वोटर हो तो एज चीफ मिनिस्टर मैं आपको बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करो, वोट करो ना करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे लग रहा है कौन है सीएम के कंपाउंड में बैठ के शोर मचा रहा है साला। यार मेरे को आज पता चला, पता तो था कि चंडीगढ़ दोनों की कैपिटल और यूनियन टेरिटरी, पर मेरे को आज पता चला हरियाणा के सीएम यहाँ रहते हैं, 2 बंगले छोड़कर पंजाब के सीएम रहते हैं। तो मतलब वेरी पॉसिबल टू जस्ट मीट एंड क्रैक द एयर पोल्यूशन थिंग मैन, बट दे आर ऑब्वियसली नॉट डूइंग इट। एनीवे, तो सुबह क्या हुआ, सेक्टर जो चंडीगढ़ में उनकी जो ऑफिशियल रेजिडेंस है उसमें हमें इंटरव्यू करना था। हम वहाँ लोकेशन क्या सिक्योरिटी थी भाई, मैं कभी किसी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में नहीं गया हूँ, पर क्या सिक्योरिटी थी। सबके आधार कार्ड देगा, सबके पास बने हैं, जिनसे हमारी बात हो रही थी जो कि सीएम के बेटे हैं, उनसे 4 बार फोन कॉल करवाई और फिर जाके एंट्री हुई है। और जैसे ही हम लोग एंटर हुए हमें पता चला लोकेशन ये नहीं है, आप चंडीगढ़ में शूट नहीं कर रहे हैं, हम चपकौर साहब में मोरिंडा गांव में हमारा शूट है, चंडीगढ़ में हमारा शूट नहीं है। तो फिर हम लोग लाइट्स वाइट्स उठा के हम लोग यहाँ हैं। कीप इन माइंड, नहीं ये क्या बताना कि हमारी फंडिंग नहीं है और अपनी अपनी गाड़ियों में है, ये क्या बताना ना ऑडियंस को, आपको क्या इंटरेस्ट होगा इस चीज में? हम सब अपनी अपनी गाड़ी से आए, फ्री में स्टेज उगाड़ा है हमने, और 8 बजे होना था, 8:45 बज गए। खैर सीएम तो इज बिजी, यू कांट ब्लेम हिम, यू कैन ओनली ब्लेम हिज सन। No, that's a joke, especially Rhythm, if you are watching this, it's a big joke। और अगर अरविंद भाई ने रखा है तो अरविंद भाई को सेंस नहीं है कि सीएम के बेटे वाला जोक नहीं रखना होता है, नहीं रखेंगे, ये सिर्फ मैंने अपने फ्लो के लिए बोला है। एनीवे, कि जो व्यक्ति करोड़ों की जनता वाला स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है यार, वो अपने बिजी शेड्यूल और बिजी मेंटल स्पेस और ऑक्यूपाइड मेंटल स्पेस में से क्या एक कैंडिड और कैजुअल चैट के लिए 2 घंटे निकाल भी पाएंगे? तो मेरा तो यही एंडेवर रहेगा कि उनसे कैंडिड होकर बात की जाए, उनको ये बताया जाए कि एक फन चैट है, यंग ऑडियंस देख रही है, और आप तक वो बात पहुंचे। ये ना लगे कि यार एक नेता का एक और इंटरव्यू है, एक एजेंडा आज तक था, एक अनफिल्टर्ड बाय समदीश है, ऐसा ना लगे। यही है। गाड़ी आ गई है, चीफ मिनिस्टर चिरंजीत सिंह चन्नी जी आ चुके हैं। सत श्री अकाल जी। ठीक है जी, आपको मेरा नाम पता है? अरे भैया आपको कौन नहीं जानता? क्या बात कर रहे हो? स्ट्रेट इंटरव्यू में ही आ जाए या पहले आपको अंदर जाना है? 5 मिनट पंजाब से। ठीक है, एकदम ठीक है। काफ़ी सर्दी है, मैं तो इसके लिए रेडी नहीं हूँ, लेकिन अब यहीं सेटअप हो गया तो यहाँ इतनी ज़्यादा नहीं बैठेंगे, थोड़ी देर यहाँ कर लो, ठीक है, फिर अंदर बैठ जाते। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। Dude, he knows my name, man. He knows my name. What the fuck? A chief minister knows my name. He addresses me by my name. I was shocked. And now I feel much more confident about this interview. The whole thing about where I explained to him what I do and what my name is. Oh man, half an hour saved. Anyway, यही सेटअप किया हुआ था, लेकिन सीएम साहब आए। ऑब्वियसली वो 8 बजे इंटरव्यू शुरू होता था, अब 10 बजे होना, तो ऑब्वियसली ठंड भी पड़ गई है, तो उनका कहना भी सही था और हम भी एग्री कर गए। तो अब जल्दी से हमारा जो पूरा तामझाम था हम अंदर शिफ्ट कर रहे हैं, उनके ऑफिस के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। तो अब अंदर जाएंगे, आपको एक्सप्लेन कर दिया, होपफुली इनफ होगा और वीडियो आपको पसंद आएगी। सब्सक्राइब करो और मेरे साथ अंदर चलो। चलो ये देखो, ये अब हमारे 2 हुनार लड़के जो हैं वो बेसिकली लाइट सेट करने के लिए और लोगों को बैठना पड़ता है। ये है एडिटर अरविंद भाई, जो अब कैमरा पर्सन अरविंद भाई भी हो गए। आइडेंटिटी क्राइसिस है, आइडेंटिटी क्राइसिस ऐसी हो जाता है।
मतलब मैं एक जोक मारना चाह रहा था लेकिन अभी मान नहीं सकता। अरे भाई सीएम के ऑफिस में बिहेव योरसेल्फ। चलो भाई, अब ये सेटअप हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं। क्या बुलाऊं आपको, मैं कंफ्यूज हूँ। आप मुझे भैया, चन्नी जी, भाई। अच्छा, नहीं मेरा मन है आपको सीएम साहब बुलाने का, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैं किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर के साथ आपको ये अच्छा लग रहा है तो ये सीएम साहब बुलाओ। मतलब मुझे तो कुछ अलग ही मजा आ गया जब मैं सेक्टर 2 गया सुबह। क्या सिक्योरिटी चेक था, मतलब एक अकड़ तो मुझे ही फील हो गई कि मैं सीएम से मिलने जा रहा हूँ, और मेरे सारे दोस्तों को पता है कि मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, और मतलब मेरी थोड़ी नाक ऊंची हो गई है, आप में आ गई थोड़ी सी। कमाल कर दिया यार आपने। मेरे से दिन में 2-3 हजार बंदे मिलते हैं। हाँ, तो इसका मतलब थोड़ा तो किसी को कुछ नहीं है ऐसा। नहीं, ये ऑन कैमरा ऐसा कर रहे हो या जेन्युइनली ऐसे? नहीं, अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा। नहीं तो अब अकड़ करके करेंगे क्या? सही बात। अकड़ उतार देंगे फिर लोग। पर कुछ लोग तो पोस्ट, सीएम पोस्ट तक इसलिए आते हैं ना ताकि अकड़ दिखा सकें। नहीं, अकड़ का शौक होता है ना कुछ लोग। भैया, अक्कड़ और राजनीति इनका बैर है आपस में। अक्कड़ और सामाजिक रिश्ते इनका बैर है आपस में। ठीक बात। अक्कड़ और परिवार इसका बैर है आपस में। आप जो रखना रख लो, अक्कड़ रखनी है या राजनीति रखनी है। पंजाब में यही तो हुआ है। सुखबीर सिंह बादल अक्कड़ रहे हैं, ये आ रहे ऐसे मार रहे, उसके सिक्योरिटी गार्ड्स लोगों को हटा रहे हैं पीछे, तो लोगों ने पीछे हटा दिया। पर अब क्या, जब से सीएम बने हो, क्या अब और कोशिश करनी पड़ती है दिखाना कि यार नहीं मैं सच में विनम्र व्यक्ति हूँ? क्या नहीं, कोशिश क्यों करनी पड़ती है? अब वही ऐसे फिर कह रहा हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। बदलूंगा तो बदल देंगे ये बंदे। कौन सा वो सवाल है जो आपसे नहीं पूछ रहे लोग, जो आप चाहते हो कि यार मैं पंजाब का सीएम हूँ, मुझसे इतना ऑब्वियस सवाल मिस कर रहे हो तुम लोग? एक्चुअली हर कोई बस यही पूछता है, सिद्धू क्या कर रहा है, केजरीवाल क्या कहता है, मतलब पॉलिटिकल। मैं बात करना चाहता हूँ एजुकेशन पे, मैं बात करना चाहता हूँ हेल्थ पे, मैं बात करना चाहता हूँ एग्रीकल्चर पे, मैं बात करना चाहता हूँ पंजाब ग्रो कैसे करे। मैंने आप से भी पूछा यार नौजवानों के लिए क्या करें। क्या मैं ऑन कैमरा शेयर कर सकता हूँ कि हमारे अंदर रूम में क्या बातचीत हुई? क्या अलाउड है या नहीं करूँ? मुझे कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैं सरप्राइज था, इन्होंने मुझसे सजेशन मांगा कि मैं यूथ के लिए क्या करूँ, और फिर इन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब को फोन भी कर दिया और वो सजेशन उन्होंने बोल भी दिया कि ऐसा कर दो। मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि ऐसा हुआ। क्या सच में ऐसा हुआ है? पता क्या, मेरे पास समय ही नहीं है कि मैं वेट करूँ या सोचूं। जब मुझे सही बात लगती है मैं उसी समय टेलीफोन करता हूँ, इसको इम्प्लीमेंट करो। समय नहीं है। रात को अब 11 बज के कितने, 11:30 हो गए। 11 बजे टेलीफोन फाइनेंस मिनिस्टर को, चीफ सेक्रेटरी को किया। मैं 1 बजे भी करता हूँ, कल को उसको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। वेलफेयर स्टेट में विश्वास है ना आपका? कि नहीं, वी आर ए वेलफेयर स्टेट, वी आर सोशलिस्ट। बिल्कुल, हमें इक्वलिटी पे काम करना है, हमें सोशलिस्ट रहना है, हमें वेलफेयर पे काम करना है। एजुकेशन देना हमारी जिम्मेवारी है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही वही है हमारा। मतलब हम कोई दान नहीं कर रहे हैं, ये हमारा प्रीएम्बल ही ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ही ये कहता है। मैं कनाडा गया हूँ, यूके गया हूँ, कई जगह मैं जाकर आया हूँ, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम स्टडी करने के लिए। हमारा जो प्लम्बर तैयार होता है, आईटीआई में प्लम्बिंग का कोर्स कर रहा है बच्चा, ठीक बात। ना तो टीचर को आती है ना उसको आती है। वहाँ बच्चा इनरोल हो गया, सीधा फैक्ट्री में जाता है, वहाँ जाकर सीखता है। हफ्ते में 1 बार कॉलेज में आता है। तो हमारे पूरा हफ्ता कॉलेज में लगता है, प्रैक्टिकल है ही नहीं है। जो इंडस्ट्री को चाहिए वो एजुकेशन नहीं है, जो एजुकेशन हो रही है वो इंडस्ट्री को चाहिए ही नहीं है। ठीक, ये सिस्टम सेट करना है। बिल्कुल, उसके लिए समय चाहिए। अब इलेक्शन के बाद जैसे भी होगा वैसे देखेंगे। मतलब मुझे जानना है कि आपकी भी तो कोई हिपोक्रेसी होगी, आपका भी तो कुछ डाइकोटमी होगी। आपने भी तो कभी अपने उसूलों पे शायद कॉम्प्रोमाइज किया होगा, क्योंकि इतने सालों से आप पॉलिटिक्स में हो, आप एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी में हो। क्या कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते होंगे? म्यूनसिपैलिटियों में कमीशन चलता है, मैंने बहुत कोशिश की यार इसको ख़त्म करें। अब कितने दिन से तहसीलदार हड़ताल पे हैं, मुझे पता है पैसे लेते हैं, लेकिन अब 10 दिन बच गए हैं, वो हड़ताल पे रहेंगे, मेरे काम नहीं होते, तो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है उनसे थोड़ा कि ठीक है यार काम पे आ जाओ, लेकिन ये मैं दिल से नहीं कर रहा हूँ। आपको पता है कि उन लोगों में से ईमानदार लोग कम हैं?
मुझे पता है, क्योंकि हर रोज़ वो मेरे लोगों से पैसे लेकर रजिस्ट्री करते हैं। हमने कमेटी में जनरेटर खरीदने थे 14। ठीक है। ईओ मेरे पास, कहीं मैं एक स्कूल में बैठा था, वहाँ लेकर आ गया फाइल कि जी ये करो जल्दी, आपने कहा था टेंडर हो गया है सब कुछ, बस अब साइन करो और मंगवा लें। मैंने कहा ठीक है। मैं समझ गया कहाँ गड़बड़ होगी। मैंने कंपनी से पूछा, उन्होंने रेट दिया था 8.5 लाख रुपए का। ठीक है। एक जनरेटर। ठीक है। और आपके पास क्या है? मैंने उसी समय टेलीफोन किया। तो उन्होंने मुझे कहा जी हम आपको 6 लाख का दे देंगे। 2.5 लाख पर जनरेटर स्कैम हो रहा था? अगर सीधा लोगे तो। मैंने कहा जी इसको ख़त्म करो, सीधा खरीदेंगे। कितने पैसे बच गए? 35 लाख 1 मिनट में बचा। उस समय बहुत कीमत थी 35 लाख की। वो पता क्या बोला कि जी जिसने टेलीफोन मिलाया है, ईओ मतलब ऑफिसर ने, इससे पूछ लो, मैं इतने में देने को तैयार हूँ, ये बीच में क्या बात कर रहे हो? बाय गॉड, हर छोटी चीज में इतना चल रहा है। पंजाब में भी ये हो रहा है। होता है और इसी को रोकना है। बट चन्नी जी, इफ आई में, मतलब आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि जब मेरे को एक कांग्रेस पॉलिटिशियन ही बोलता है तो मैं बोलता हूँ यार कम ऑन, आप ही का तो बनाया हुआ सिस्टम है। और अगर आपको पता था कि आपका चीफ मिनिस्टर इनएफिशिएंट है, 2 घंटे ही काम करता है, तो आपकी ड्यूटी नहीं थी कि आप उस चीफ मिनिस्टर को पहले हटाते? अरे मैंने तो लड़ाई लड़ी ना, तभी तो हटा है। कोई एक दिन से थोड़ा लड़ाई लड़ रहा हूँ, हर तरह की लड़ाई लड़ी है मैंने अंदर रहकर। हाँ ठीक है, पार्टी का डिसिप्लिन है, बाहर नहीं बोल सकते, लेकिन लड़ाई तो। पर शुरू से इनएफिशिएंसी आप लोगों को दिख रही थी, क्या ये सही है? मैंने पहले उसके साथ कभी काम नहीं किया था। ओके। उसका अपना सिस्टम है, वो अंदर सोता रहता है और कहता है बात कर रहा कि मैं पार्टी को डेलीगेट कर देती हूँ पावर। कैप्टन साहब के बारे में बोल रहे हो ना आप? सोते रहते हैं वो? हाँ सोता ही आप रहता कभी है। गए उनके उस फार्म हाउस पे जो जहाँ रहते हैं? वैसे बहुत कम गया हूँ मैं, मतलब मैं 4.5 साल उनके साथ मंत्री रहा हूँ। हाँ। 3-4 बार उनसे टेलीफोन पे बात हुई है। कैबिनेट मीटिंग में आपकी कभी? नहीं, टेलीफोन पे। अच्छा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार बात हुई है। चारों बार उन्होंने मेरे साथ लड़ने के लिए ही टेलीफोन किया है। अच्छा। कि तुमने ये बोला है, तुमने ये कहा है। तो फिर नहीं, चलो कैप्टन साहब की तो बात हो गई, पर आपने बताया कि ये करप्शन है। डेफिनेटली है, देश में अभी भी बहुत करप्शन है और पंजाब भी इज नो एक्सेप्शन। तो मेरा सवाल ये था, क्या था मेरा सवाल? एक तो आप चीफ मिनिस्टर सामने बैठा, मेरे को विश्वास ही नहीं। आ जाओ। मेरे को एक तो ये विश्वास नहीं हो रहा मैं चीफ मिनिस्टर के सामने इतनी ऊंची आवाज में बात कर पा रहा हूँ। एक तो मजा ही आ गया। आप भी इतने कोऑपरेटिव हो। चाय कर लेते हैं पहले, सीएम साहब तो मिलते ही रहेंगे। ऐसे ही जोक्स की वजह से लोग वीडियो देखते हैं, फिर आपने जो सीरियस आंसर दिए वो भी देख लेते हैं। हमारी यूएसपी है। जोक सुनाओ कोई। हाँ मशहूर हो। नहीं जोक मैं थोड़ी कॉमेडी कर लेते हो। मैं पता है कॉमेडी इसी से निकालता हूँ कि मैं सुनाता हूँ आपको। हाँ जोक सुनाओ। बिल्कुल। कभी कभी हर काम कर लेना चाहिए। कभी कभी हर काम कर लेना चाहिए, यही जोक था। अगली लाइन आ रही है, अभी सुनाऊंगा। अच्छा मुझे लगा सीएम ने एक लाइन वाली जोक चाहे सबको मिल जाए। आपको कभी भी लगे कि यार ये बदतमीजी कर रहा है लड़का, तो आप एक थप्पड़ मार सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। कभी कभी तो पंजाब में जो लेबर क्लास आती है, वो काम करके जा रहा था वापस रेलगाड़ी में। ठीक है। जाते जाते वो साथ खाना भी लेकर जा रहा था, तो टिफिन में खाना था। ठीक है। वहाँ एक हमारा गांव का दूसरा आदमी भी खड़ा था। जब खाना खाने लगा तो टिफिन नहीं खुल रहा था। अच्छा। तो हमारे बड़े आदमी ने साथ से पढ़ा उसको, टिफिन को इधर दे ओए। अच्छा। सारा दिन चावल खाते रहते हो, कभी सरसों का साग मक्की की रोटी खाई हो, तब टिफिन खुले। उसने टिफिन पकड़ा, बाई चांस खुल गया और खोल कर दे दिया। तो उसके बाद उसने पानी पीना था, बाई चांस वो पानी की बोतल नहीं खुल रही थी। उसने कहा इधर दे ओए। अच्छा। सारा दिन चावल खाते रहते हो, अच्छा। कभी मक्की की रोटी और सरसों का साग खाया हो तब ये खुले या इधर। उसने पकड़ा और खोला और दे दिया। ये भी खुल गया। तो वो भी शरारती था थोड़ा। ठीक है। वो चेन के पास गया गाड़ी की और ऐसे पकड़कर खींचे है ना, ऐसे ऐसे करता रहे। उसने कहा इधर हटाए, सारा दिन चावल खाते रहते हो, मक्की रोटी कभी मक्की रोटी सरसों का साग खाया हो, चेन खींची जाए। उसने चेन पकड़ी और खींच ली, गाड़ी रुक गई, पुलिस आ गई। पुलिस वाले ने पूछा किसने रोकी? वो जो लेबर क्लास का था, उसने कहा जी इन्होंने। जब लेकर जाने लगे, पीछे से लेबर वाला कहता भाई साहब
कभी कभी चावल भी खा लिया करो। ओ भाई, इस जोक में जो बिहार और पंजाब की सच्चाई दिखाई है ना। अरे मेरा मतलब ये है कि कुछ ना हर काम कर लेना चाहिए। हाँ, पर इसमें आपने सामाजिक रूप से भी एक सच बोला है। लेकिन अब मैं आप सब सवाल पे, चाय ठीक है? कुछ हाँ, बहुत कुछ चाहिए उसमें, शुगर वुगर? नहीं, थैंक यू। हेल्थ वाइज यू आर फाइन, यू आर फीलिंग फिट? ओके। मेरे फादर भी 63 बॉर्न है, कुछ टिप दो उनके लिए, वो इतने यंग नहीं दिखते। कुछ टिप दो उनके लिए इस कैमरे में देख के। मेरे फादर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, बट इज ऑब्वियसली नॉट चीफ मिनिस्टर। आपको किसने कहा मैं 63 बॉर्न हूँ? विकिपीडिया में आप नहीं हो 63? गलत भी हो सकता है। अच्छा, उम्र छुपाते हैं। बड़े गलत भी हो सकता है यार। अरे यार, उम्र छुपा रहे हैं। मैं इस पे इसलिए आ रहा था क्योंकि फैमिली में और समाज में एक कॉमन थीम है जो कि पेट्रियार्की है, पितृसत्ता, जहां मर्द जो बोलेगा वही चलेगा। और नहीं, चूंकि हम एक यंग ऑडियंस के लिए बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। मेरी वाइफ डॉक्टर है, मुझे लगता है शायद उसी की चलती है घर में। ऐसा नहीं। नहीं, पर समाज की तो सच्चाई है ना एक। औरत फर्स्ट टीचर है हर किसी पर की। आपकी कैबिनेट में कितनी औरतें हैं फॉर इंस्टेंस? मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछ। आती जाएंगी ना, अभी 2 हैं। मतलब भाई आया नहीं है, लेकिन अभी चेंज आना चाहिए ना। आ रहा है। क्या आप भी चाहोगे, इंश्योर करना चाहोगे मैं कि चाहता हूँ असेंबली कि में मैं चाहता हूँ कि 50% शेयर उनका हो हर किसी में, उससे ज्यादा वो कर सकते हैं। इस इलेक्शन में दे दो 50% टिकट्स। नहीं दे हम तो पाओगे? देना चाहते हैं। दे दो ना, देना चाहते हैं। सिद्धू जी वो देखें, आपकी जितनी होंगी आप कर दो। नहीं, वो तो ज्वाइंटली ही होगा जो भी होगा। लेकिन ये है कि वहाँ वो टिकट सीकर भी होने चाहिए ना। ये बात हमने नीचे से बिल्ड नहीं किया है। ये बात ठीक है। तो अब सिस्टमिक चेंज चाहिए। अब हमने इसी सरकार में 50% म्यूनिसिपैलिटीज में उनको टिकटें दी हैं। ओके, मतलब कानून बना दिया है कि 50% म्यूनिसिपल कमेटी के मेंबर, जिला परिषद के मेंबर, ब्लॉक समिति के मेंबर लेडीज़, औरतों में से होंगे। तो नीचे से एक बिल्ड होता आ रहा है सिस्टम, उसमें से अच्छे लीडर निकलेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। आपने इस इंटरव्यू के लिए अग्री क्यों किया, मेरे को जरा बताना। नहीं, यू आर ए नाइस बॉय। ऐसी क्या बात है? ओ भाई, चीफ मिनिस्टर ही मेरी बेइज्जती कर जाएंगे। मजा आ रहा है मुझे तो। नहीं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। नहीं, आप अच्छे लड़के हो और मुझे अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। यार कम से कम थोड़ा रिफ्रेश हो गए कि नहीं? थोड़ा सिस्टम से तो बाहर आ गया हूँ। देख रहा था आपने चाय भी पी ली कि नहीं? नहीं, मैंने नहीं। मैं ना चाय का उतना शौकीन नहीं, मैं चाय पीता ही नहीं हूँ। इन मीटिंग्स में ही पी लेता हूँ। मैं सिर्फ राजधानी की पीता हूँ, राजधानी और शताब्दी की चाय। एक तो बात है इंडियन रेलवेज की, आप मुझे जज कर रहे हो कि नहीं कर रहे कि ये क्या लड़का है, क्या एंकर है? आपको जज करने की क्या जरूरत है? मैं कैसा लग रहा हूँ आपको? बहुत अच्छे हो, प्यारे हो यार। आई लव यू टू। मैं ज़्यादा बैठता नहीं हूँ जिसके साथ, मुझे मतलब बंदे से एक वाइब्रेशन आ जाती है। तो फिर मैं कहता हूँ यार इसका काम करो और इस जाए। आपके साथ बैठ रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। क्या था वो एक्सपीरियंस? आपको दलित सीएम का टैग अनॉय करता है क्या? क्योंकि हर इंटरव्यू में आपसे ये सवाल पूछा जाता है। और नहीं, मुझे कुछ भी अनॉय नहीं करता, लेकिन ये है कि मैं कहता हूँ ये एक युग का परिवर्तन है। रजवाड़ा शाही है, एक एलीट क्लास है, और आज उनसे निकलकर आम लोगों के पास आया है। आप तो फिर मतलब ऐसा बोल रहे हो कि एक ऐसा पंजाब का युग था जिसमें आप बड़े हो रहे थे, जिसमें एलीट क्लास के पास था पावर, और वो युग परिवर्तन अब हो रहा है, जो आपके शब्द हैं। तो एक तो मैं जानना चाहूँगा वो क्या इंस्टेंसेस, क्या मेमोरीज हैं जब आपको इस सिस्टम के साथ एनकाउंटर हुआ और आपको पता चला कि नहीं, पावर एक स्पेशल क्लास के पास होती है और हम थोड़े गरीब हैं या एक स्पेसिफिक कास्ट के हैं। जब टीचर स्टूडेंट को खड़ा करता है कि जितने दलित हैं खड़े हो जाओ, आपका स्कॉलरशिप आया है, तो क्या होता है वहाँ तो इन्फीरिटी कम्प्लेक्स हो जाता है, सेग्रीगेशन हो जाती है, और दूसरा बच्चों में दरार आ जाती है। आपके साथ हुआ है ये? सबके साथ हो रहा है। 2 समाज तैयार हो रहे हैं। एक वो समाज हो रहा है जिसको सही एजुकेशन नहीं मिल रही, सरकारी स्कूल में पढ़ता है। एक वो समाज तैयार हो रहा है जो इंग्लिश मीडियम और कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहा है। ये 2 समाज साथ साथ बढ़ रहे हैं। एक समाज को वो कुछ मिल ही नहीं पाएगा जो मिलना चाहिए। एक समाज सब कुछ करेगा। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबनों को अन्न, छोट बड़ो सब सम रहें, रविदास रहे प्रसन्न। मिडिल क्लास किसान है, मिडिल क्लास दलित है,
मिडिल क्लास किसी और जाति का है, हिंदू है, दुकानदार है, सबको ऊपर उठाना है। मुझे केजरीवाल से कोई तकलीफ़ नहीं है तो सही। नहीं सुनो कि मुझे उससे ये तकलीफ़ है कि मेरा पंजाब सही हाथों में जाना चाहिए, उसके हाथ सही नहीं है। उनकी पार्टी का जो सिस्टम है वो केजरीवाल के अंडर चलता है। वो किसी को भी लीडर नहीं मानता, किसी को आगे नहीं आने देना चाहता, किसी दूसरे को विश्वास नहीं करता। मैं इस पर कंट्रोवर्शियल सवाल पूछना चाहता हूँ, पूछ लो। पूछो। तो आपकी भी तो एक पार्टी है जो नेशनल लेवल पर लीडरशिप चेंज ही नहीं होती है, जिनको आप क्रांतिकारी लीडर बोलते हो, राहुल गांधी। वो कब से बोल रहे हैं यार मैं गांधी बंदा नहीं होना चाहिए, मैं रिजाइन कर रहा हूँ, लेकिन फिर फैमिली में ही आ जाती है प्रेसिडेंसी, फिर फैमिली में अब ये हो रहा है कि 2023 में फिर राहुल गांधी आ जाएंगे। चेंज के लिए कोई दूसरा आके उसको कुछ चेंज कर ले, अपना इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी है। नहीं तो कोई राहुल गांधी के सामने खड़ा हो जाएगा तो उसका बहिष्कार नहीं हो जाएगा? जैसे G23 के लिए क्या क्या बातें होती हैं। G23 फिर कर नहीं पाए ना कुछ, 23 की बजाय 23,000 हो जाते, 23 लाख हो जाते तो हो जाता। अच्छा, सिस्टम में आ जाओ, आप डेमोक्रेसी में जीतो तो आप जीत जाओ। आपकी होप क्या है? आप चाहते हो कि सीएम बरकरार रहो आप, या ये पब्लिक की उम्मीद होती है, पब्लिक क्या चाहती है ये। नहीं, मान लो कंप्लीट मेजोरिटी आ गई, मैंने कहा मेजोरिटी आ गई, मुझे सीएम बना दिया तो मैं काम करूंगा। पर अगर नहीं बनाया कंप्लीट मेजोरिटी में आप सीएम, आई एम सॉरी, मुझे शायद नहीं बोलना चाहिए आपके सामने, पर फिर भी मैं गुस्ताखी माफ। अगर कंप्लीट मेजोरिटी आ गई और आपको बोला नहीं अब आप कुछ और संभालो, फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाल लो फॉर इंस्टेंस, तो पार्टी की और लोगों की इच्छा है। पर्सनल लाइफ के लिए, फैमिली के लिए टाइम नहीं निकल पा रहा होगा, आई एम श्योर। क्या कुछ नाराजगी या आपको लगता है कि यार काश और टाइम होता? नहीं, अभी मैं जयपुर से आया था, ठीक, तो आधा 1.5 घंटा घर में रहकर आया। अच्छा, घर वालों से कहा यार मैं यही हूँ, फिक्र ना करो, मैं आ जाता हूँ, फिर आ जाऊँगा। कुछ मेरे को आपके फैमिली के बारे में और जानना है, कोई यादें, कोई पर्सनल रिश्ता, जैसे कुछ बच्चों के साथ रिश्ता, कोई वाइफ के साथ, मतलब कुछ भी जो आप शेयर करना चाहो। उनको क्या देख रहे हो बेटे को? मैं उसका किस्सा सुनाने वाले ना कुछ। मेरी वाइफ भी मेरे साथ ही पढ़ती थी कॉलेज में। लव मैरिज है? तो लव मैरिज है? ऐसा है कि फिर लव मैरिज हमने शादी करने का तय कर लिया। अच्छा, मैंने अपने घर वालों को बताया कि मैं शादी करना चाहता हूँ। वो कहते जी ठीक है करो। लड़की कौन है? मैंने बताया जी, वो मेरे शहर में उनकी रिश्तेदारी भी थी, हमारी कास्ट भी सेम थी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी घर वालों को। लेकिन मेरी घरवाली के फादर को प्रॉब्लम हो गई। क्यों? वो कहता जी मैंने नहीं करूँगा, मेरी लड़की डॉक्टर है, डॉक्टर बन रही है, तो मैं तो एमडी के साथ शादी करूँगा, तुम्हारे साथ नहीं करूँगा। यू आर नॉट। ठीक, बात तो ठीक लग रही होंगी। फिर माने कैसे ससुर जी? तो मतलब मैसेज आ गया कि नहीं होगी। भगा के ले गए? नहीं, फिर मैं खुद चला गया उनके घर। कि जी शादी कर दो मेरी। वो कहता आप आए कैसे, हिम्मत कैसे पड़ गई आपकी, चलो निकलो बाहर घर से। थप्पड़ पड़ भी मारा या नहीं? थप्पड़ नहीं। इतना नहीं कहा, वो खुद बाहर चले गए। मैं अंदर ही बैठा रहा अपनी, वो खुद बाहर चले गए? हाँ, वो मतलब जो मेरा मेरी वाइफ का फादर था। आपके ससुर? हाँ, मेरा ससुर। फादर क्या बोल रहे हैं? आपके ससुर? हाँ, मेरा ससुर बाहर चल गया और मेरी सास अंदर ही रही। मैंने कहा जी समझाओ इनको, मेरे में क्या कमी है। मेरी वाइफ ने बोला कि इसका काम तो है ही है, काम तो करते ही है। वो कहते जी नहीं करना है, तो नहीं किया उन्होंने। फिर मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी उनकी मर्जी के लिए। उनकी मर्जी के बिना? तो अब उनके साथ अच्छे रिश्ते हैं उन साइड? अब अच्छे रिश्ते हैं। इससे ज्यादा देखो कितनी बड़ी नहीं, बात। ये तो क्या पर्सनल बात बताइए यार। किसी चीफ मिनिस्टर से यार चाय पिलाओ। किसी भी इंटरव्यू में किसी ने बात बोली हो, ऐसी बहुत बातें होनी है अभी। तुम्हारी शादी कब है? मेरी शादी 21 को है। आप हाँ बुलाओगे? यार पता क्या चन्नी जी, देखो एक चीफ मिनिस्टर बोल रहा है तो मैं ना तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, प्लीज बुरा मत मानना, पंजाब से निकलने देना, ऐसा मत करना कि हमें कैद कर लिया। आपका स्टेट, आप कुछ भी कर सकते हो। हम ना सिर्फ 30-35 लोग ही हैं, मतलब 36 नहीं हो सकते? यार आना चाहो तो मैं मना नहीं करूँगा। नहीं यार, शादी में कोई यह कहता है कि आप आना चाहो तो आ जाओ, मैं बुलाऊंगा नहीं। सॉरी, क्या करूं पता है मैं। कोई गाना सुनाओ। नहीं, मुझे गाना नहीं आता। मैं वैसे मुझे लगभग 500 या 1000 गाना याद है। याद है? अंताक्षरी के चैंपियन हो आप? नहीं, अगर असेंबली में कभी अंताक्षरी हो जाए। ऐसा नहीं, हर किसी का शौक होता है, बचपन से गाने सुनने का शौक है,
तो मोहम्मद सिद्दीक हैं, पुराने जितने सिंगर हैं, नए जितने सिंगर हैं, इनके गाने मुझे लगभग याद ही होते हैं। कुलदीप मानक है। कैसे ठीक होगा चन्नी जी देश? हो जाएगा। बहुत सिस्टमिक दिक्कतें बहुत है यार। देश के वासी ठीक हो जाएंगे तो देश ठीक हो जाएगा। तो सिस्टम तो देश के वासियों को ठीक कैसे करना है? साइकी मतलब साइकोलॉजी कैसे थोड़ी इंप्रूव होने की तो जरूरत है ना। वी आर नॉट एन आइडियल नेशन, वी आर नॉट द बेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। वी कैन बी। वो स्वदेश में शाहरुख खान का बहुत अच्छा मोनोलॉग है कि मैं नहीं मानता है दुनिया का ये देश दुनिया का सबसे महान देश है, पर हम बन सकते हैं। तो आप एक लेजिस्लेटर हो यार, आप एक स्टेट के इंचार्ज हो। मैं आपके साथ बैठा हूँ इस वक्त, मेरे को तो विश्वास भी नहीं हो रहा। ऐसे कानून आएंगे कि सब कुछ सीधा हो जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर मोर देन दैट ना, एक सोसाइटल चेंज जिसकी बात अंबेडकर भी करते थे कि विल पावर लीडर अच्छे हो जाएंगे तो देश अच्छा हो जाएगा। देश के वासी अच्छे हो जाएंगे तो लीडर अच्छे हो जाएंगे। पर लीडर तैयार करने के लिए एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए, एक एनवायरनमेंट होनी चाहिए। क्या वो है अभी? मतलब अभी देखो, जैसे कांग्रेस में कौन आगे आ सकता है जिसको राहुल गांधी पसंद करें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही सिलेक्टेड यू फॉर द चीफ मिनिस्टरशिप, इज दैट राइट? तो चलो अब इंडिविजुअल स्पेसिफिक है, जो राहुल गांधी की वैल्यू सिस्टम है उसी के अराउंड ग्रोथ होगी। चाय आ गई, यस चाय आ गई। मुझे लग रहा है थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी आपको। मुझे नींद नहीं आती। ठीक है, मैं ऐसा ही हूँ। चाय भैया बहुत पीनी पड़ती है, चाय मेरी तो आदत बन गई है चाय। इसका भी कुछ करो, ये चाय अच्छी हेल्दी नहीं है सर, रिदम कुछ करो यार, कुछ इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढो। आप डू यू लाइक ग्रीन टी? नहीं, मैं तो दूध में पत्ती पीने वाला आदमी हूँ। वो लेकिन हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगा चन्नी जी। एक पॉइंट के बाद इतनी चाय मत पियो। आई एम कंसर्न फॉर यू बिकॉज आई लाइक यू नाउ एज अ पर्सन। इंटरव्यूज देख के मेरे को अच्छा लगा था यार। मेरी वाइफ भी यही कहती मुझे हर रोज। बिल्कुल ठीक। उनके और मेरा ख्यालात कितने मिलते हैं? ये क्या किया? अच्छा आपका घर है। पोछा लग जाएगा उसमें क्या? ऐसा ही है। क्या करेंगे क्या सही बंदे हो यार। करूं? आपको लगता है कांग्रेस पार्टी या राजनीति इतनी सक्षम हो गई कि एक रैंडम यंग आदमी आ सकता है और पॉलिटिक्स में आगे बढ़ सकता है, साफ नियत वाला? मेरी बात सुनो, आप मेरी तरफ देखो। आपके साथ के और बहुत लोग होंगे जिन लोगों की नियत साफ थी लेकिन उनको सिस्टम ने दबा दिया ऐसे, ये भी तो एक सच है ना। मुझे भी कितनी बार दबाया गया है। मुझे टिकट ही नहीं मिल रही थी कांग्रेस की। लोग आपको दबाएंगे, ये होता ही आया है हमेशा। पर चन्नी जी ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहाँ दबाना नॉर्म ना हो, लोगों को दबाना एक्सेप्शन बन जाए। अरे ऐसा है, ऐसा भी तो राजनीति में दौड़ है, तो ये दौड़ भी एक पॉजिटिव साइन है कि आप मेहनत करो, आगे आ जाओ। पर वो एक टॉक्सिक नेगेटिव स्पेस, जैसे इतनी रूथलेसनेस के साथ साफ नियत वाले को दबाया नहीं जाता, जो शायद इंडियन पॉलिटिक्स में होता है। तो यहाँ भी नहीं दबाया जाएगा ना। वही अब तो वोटर को वो सिस्टम कैसे क्रिएट करोगे? वोटर को भी देखना होगा ना किसको हम आगे लेकर आ रहे हैं। लेकिन एज अ पॉलिटिशियन जो कि अब एक सीनियर पोजीशन पे है, आप ऐसा एक सिस्टम क्रिएट, क्या वो भी एक सोच है कि हाउ डू यू क्रिएट अ सिस्टम? पहले क्या होता है कि सबसे पहले आप साइकिल लेते हो, फिर जब आपके पास स्कूटर के पैसे हो जाते हैं तो आपको साइकिल की चैन उतरने लग जाती है। ठीक बात है, हाँ ठीक है यार साइकिल बड़ा तंग कर रहा है ये। ठीक है। जब स्कूटर लेते हो आप, फिर आपके पास थोड़े से ज़्यादा पैसे हो जाते हैं सेकंड हैंड कार के लिए। ठीक बात। फिर स्कूटर पे आंखों में बहुत मच्छर पड़ता है, फिर आप सेकंड हैंड कार लेते हो। ठीक बात। ये मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ ही, हर गरीब और मिडिल क्लास के नौजवान के साथ होता है। तो मतलब सिस्टम का जो चेंज है वो ऐसे इंक्रीमेंटल, मैंने ये सारी स्टेजें पे काम किया है, तो ये सिस्टम मैंने तक आओगे, लेकिन स्लोली होगा चेंज। मतलब चलो लॉज वापस हो गए, पर फिर भी आइडियल स्टेट में तो नहीं है ना इंडिया की फार्मिंग। मतलब जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो बेनिफिट्स हुए थे, अब वाटर टेबल्स डाउन है, एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है कैंसर ट्रेन बुलाते हैं शायद उसको, फर्टिलाइजर से इतने डिजीज होते हैं। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हो, पर पॉलिसी में कब हमें देखने को मिलेगा कि यार, क्योंकि जो खाना भी हम खा रहे हैं, जो उगा भी रहे हैं, वो भी बहुत हेल्दी नहीं है। मैंने प्राइम मिनिस्टर से भी ये बात की है कि आप देश को ऑर्गेनिक की खेती की तरफ लेकर जाओ, लेकिन उसके लिए किसान को सपोर्ट देना होगा। तो जो MSP हम अब पैडी का दे रहे हैं, गेहूं का दे रहे हैं, इसको ऑर्गेनिक खेती वाला MSP पे ले जाना होगा, उसका रेट बढ़ेगा। तो मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट सरकार की, फाइनेंशियल सपोर्ट इन द सेंस कि अब जो पेस्टिसाइड में से डालकर, यूरिया डालकर जितना लगान आता है, जितनी पैदावार आती है,
जब आप उसको ऑर्गेनिक पे लेके जाएंगे तो उसकी रेशो कम हो जानी, वो 60 to 70% ही रह जाएगी। ठीक है। तो उतना रेट आपको बढ़ाना पड़ेगा ना। मतलब पहले 1 क्विंटल आता है तो अब 70 किलो आएगा गेहूँ, तो क्विंटल के पैसे 70 किलो में देने पड़ेंगे। बिल्कुल। वो MSP बढ़ाना पड़ेगा, वो बढ़ा दें तो लोगों को आप फोर्सिबली भी कह सकते हो कि यार ऑर्गेनिक खेती करो। तो मतलब जिस दिन वो हो जाएगा उस दिन हमारी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, हमें सही चीज़ मिलने लग जाएगी। आज तक पहले ऑर्गेनिक खेती ही थी, ये यूरिया आ गया, पेस्टिसाइड आ गया, इसी ने तो हमें मार दिया है। क्या स्टेट लेवल पे ही आप कुछ स्टेट इसमें MSP है जो MSP तो ऑब्वियसली केंद्र ने डिक्लेयर करना है। तो जब तक किसान को ये नहीं होगा कि हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे लेकिन हमारी जो फसल है वो सही रेट पे दाम पे उठाई जाएगी, लेकिन मैं फिर भी स्टेट की तरफ से भी करना चाहता हूँ। इसके लिए आने वाले दिनों में पॉलिसी लेकर आएंगे कि इसको किसान को ऑर्गेनिक खेती और ये जो चावल है इसकी खेती से अलावा दूसरी खेती भी करें, क्योंकि चावल में जो पानी लग रहा है वो बहुत ज़्यादा, जिससे नीचे बिल्कुल वाटर टेबल जा रहा है, नीचे हो जा रहा है, खासकर पंजाब में। ये बड़ी चिंता की बात है, इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। अरे मैं अपनी ऐनक देखूं, आपसे मिलती है यार। ये क्या किया आपने? सेम है क्या हमारे चश्मे? देखो कितने मिलते हैं हम लोग। मुझे बहुत मजा आ गया आपसे बात करके। सुनाओ। पता है इस इंटरव्यू में एक खतरा है। क्या? ये ना दिखे कि मैं आपकी सिर्फ बढ़ाई करने आया था एंड आई वाज पेड बाय यू, या मेरी कोई मोटिवेशन थी। मैंने आपको पे किया। रिदम से बात तो हुई थी 1 करोड़ की। अगर आपको 1 करोड़ मिला ना तो फिर अच्छा नहीं किया। नहीं तो आप मुझे 50% दे देना क्योंकि मेरा भी गुजारा अच्छा चल जाएगा यार। मेरे पे आप 1 करोड़ ले रहे हो, ऐसा नहीं है। नहीं देखो हमारी कोई फाइनेंशियल, मुझे बस ये क्योंकि ऐसे ना इंटरव्यू होते नहीं है कि ओपन डिस्कशन हुई है। रिदम के पास तो बेचारे के पास 100 रुपया भी नहीं होता कई बार। रिदम की बेइज्जती करती, उसने सुना भी नहीं। बेइज्जती नहीं, असलियत है, बेइज्जती वाली कोई बात नहीं है। लेकिन मैं सच में ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि ये एकदम जेन्युइन बात। मैं आपसे भी ये बोलना चाहता हूँ, मैं कोई कांग्रेस का ना फैन हूँ, मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिला हूँ, मुझे पंजाब की पॉलिटिक्स से उतना फर्क भी नहीं पड़ता है मेरी पर्सनल लाइफ को। मैं होप कर रहा हूँ कि आपने जो मुझे दिखाया ये आपका सच्चा रूप है। कहीं ऐसा ना हो कि एक इलेक्शन आ रहा है और मुझे एक बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन बेवकूफ बना दिया। हर रोज ये काम करते हो? हाँ, मतलब मेरा यही प्रोफेशन है। मुझे एक चावल से ही पता लग जाता है कि चावल पक्के हैं या कच्चे। ऐसे उठाकर देख लेता हूँ। पूरा कढ़ा खाकर, पूरे चावलों का बर्तन पूरा खाकर तो नहीं पता चलेगा ना। ठीक बात है। तो मैं एक से ही पता कर लेता हूँ। अब आप भी हर रोज सारा दिन लोगों में रहते हो, ठीक बात है, इंटरव्यू करते हो, आपको भी पता चल जाता है यार ये ब्लफ कर रहा है कि नेता अब ऐसे हो गए हैं कि आप भरोसा कर ही नहीं सकते हो यार। मतलब मुझे अभी लग रहा है कि क्या एक स्मार्ट नेता मुझे बेवकूफ बनाने में सफल हो गया। मैं विश्वास करना चाहता हूँ आप पे, क्योंकि हम 2 इंसान हैं, हम 2 नागरिक हैं इंडिया के जो मिले हैं और हमारी बातचीत हुई है। पर मैं फिर भी दुनिया को ये बोलूंगा यार मेरे साथ तो ठीक थे, लेकिन मुझे पता नहीं कैसे हैं। मैं अभी भी यही बोलूंगा। आप ब्लफ करके बहुत लंबी रेस नहीं जीत जा सकते। चलें, आपने क्या जाना, आपका घर है, खाना खाएं। कुछ और लोग मिलने आए होंगे। एक बार इस कैमरा में देख के चन्नी साहब क्या बोलना है? आपका जैसा भी एक्सपीरियंस रहा है आपके साथ, हाँ मतलब इस कॉन्वर्सेशन का जैसा भी एक्सपीरियंस, अच्छा रहा बुरा रहा, जो आपको फील हो रहा हो। और एक और बोल दो कि ये अनफिल्टर्ड बाय समदीश है। अनफिल्टर्ड, कोई फिल्टर नहीं है ना, कोई फिल्टर था हमारे बीच में। अनफिल्टर्ड बाय समदीश मैं हूं। अनफिल्टर्ड ये कॉन्वर्सेशन का नेचर है। उसमें सब्सक्राइब करो, ऐसा बोल दो। बोलो अगर आप पंजाब के वोटर हो तो एज चीफ मिनिस्टर मैं आपको बोल रहा हूं सब्सक्राइब करो। वोट करो ना करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ये तो एक मजाक है। चन्नी जी इज अ सीरियस पॉलिटिशियन, शट अप। हाँ सर। मुझे बड़ी खुशी मिली। समदीश, अनफिल्टर्ड बाय समदीश, यस, बहुत ही प्यारा दोस्त है। और ये मुझे अंकल कहना चाहता था, मैंने कहा यार ये क्यों कर रहे हो, भाई कह लो, दोस्त कह लो, और कुछ कह लो। और बहुत ही प्यारा लड़का है और इसने जितना मेरे से बात की मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हर जो भी बातचीत होती है, जहाँ भी मेरी इंटरव्यू होती है, वहाँ बहुत ही सीरियसनेस होती है और बातें मतलब राजनीतिक होती हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छी बातें की। मुझे भी ऐसा लगा जैसे मैं कोई अच्छी मूवी देख कर आया हूँ और बड़ा फ्रेश लग रहा हूँ मुझे। और मुझे
सूदिंग इफेक्ट भी आया और अच्छा प्यार, और इन्होंने जिस तरीके से बात की वो बहुत ही प्यारा दोस्त है एक। मैं चाहूँगा यार मेरे आप दोस्त बन जाओ। बिल्कुल बिल्कुल चेन्नई जी। आते जाते रहना। आप मुझे अपना पर्सनल नंबर देने वाले थे जो मैं इंटरव्यू के बाद लूंगा। हाँ, मेरे पास नंबर ही एक होता है, पर्सनल भी वही है, ठीक है और पब्लिक का भी वही है, मैं आपको दे दूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ना लोग। हाँ, मैं चाहूँगा कि ये जितना प्यारा दोस्त है, प्यारा लड़का है, और बहुत ही ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाली सोच रखने वाला है। और मेरा कांग्रेस से कोई लिंक नहीं है, बोलना जरूरी होता है आपके लिए नहीं, ऑडियंस के लिए। हाँ, इसका कांग्रेस से कोई लिंक नहीं है। सब्सक्राइब करो चैनल। मेरा है लेकिन इसका कोई नहीं है, तो आगे हो जाए तो अच्छा है। ये भी राजनीति में आए बहुत एक करते दिन। हो आप। जिस कांग्रेस वाले का मैंने इंटरव्यू किया ना, वो सारे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि ज्वाइन कर लो। नहीं, मीडिया को अलग रहना है, हम लाइन के उस पार हैं, अनएथिकल हो जाएगा। अगर मैं कांग्रेस ज्वाइन कर जाऊंगा, मेरी ऑडियंस मेरी बात नहीं सुनेगी ना। और मुझे कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करनी है। मैं पार्टी वाइज पॉलिटिक्स में मेरा रुझान है ही नहीं। आई थिंक पॉलिसी, सॉरी, मेरी ये कामना है कि ये एक अच्छा पत्रकार बने और कभी किसी भी राजनीतिक लोगों से कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। यस, जो ओरिजिनलिटी है वही सामने लेकर आए, सैलरी इसकी बढ़ती रहे, और बढ़ती रहे रीच, सैलरी रीच तो सबसे ज्यादा बढ़े। एक सैलरी भी एक बात है। आपकी इनकम बढ़ेगी भैया, मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू। सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, ये बोल दो ना। मेरी बात सुनो। हाँ, नहीं बोलोगे ये क्या? बात आप करनी ही नहीं चाहिए आपके कि कांग्रेस से फंडेड नहीं है या दूसरे से। अरे आप पे विश्वास है, भरोसा नहीं, आजकल की ऑडियंस, आपके ऊपर भरोसा है लोगों को। आपके वोटर और मेरी ऑडियंस का एक आप सच है चैनल। इनसिक्योर मत फील किया करो। ओहो, आपको लोग सुनते हैं, यूथ सुनता है आपको, आपकी क्रेज है लोगों में, आप पे विश्वास है, तो आप भी अपने आप पे विश्वास रखो। ठीक है। कोई आपको ये मानेगा ही नहीं, बंदे हो यार। कोई मानेगा ही नहीं यार। आपको रिदम पैसे दे देगा यार, कोई और दे देगा, कौन खरीदेगा आपको? आजकल बहुत सोच है लोगों की यार, मैं बताऊं चैनल। आप अपनी सोच साफ रखो। मैं किसी के बारे में सोचते ही नहीं। कोई मुझे कहे कि जी इसने पैसे ले लिए, यार सोचो, आप करते रहो बातें। अब केजरीवाल का एक बंदा आकर वहाँ कह गया जी ये खड्ड इलीगल चल रही है, राघव चड्ढा। मैंने कहा प्रचार करो। जब मैंने आज तक नहीं कभी किया जिंदगी में, तो अब क्यों चन्नी करूंगा? साहब, हम दोनों के काम का इंटीग्रल पार्ट ये भी है ना कि जनता हम पे भरोसा करे, तो हमें उसके लिए भी एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ता है ना। एक पॉलिटिशियन को जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। टाइम ज्यादा लग जाएगा आप फिर ऐसे कोई growth एक्स्ट्रा में। एफर्ट ना करो। आप जैसे हो वैसे ही रहो, बहुत अच्छे हो आप। पक्की बात। अब तो फिर कैमरा पे अब आपने ये नहीं बोला कि सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, ये बोलो। नहीं, ये बहुत ही अच्छा चैनल बनेगा एक दिन, इसको सब्सक्राइब करो। नहीं, इसी वीडियो पे आ जाएंगे 5 मिलियन व्यूज, गारंटी है मेरी। मेरे को पता है इंटरव्यू के बाद ये 5 मिलियन व्यू वाला इंटरव्यू है। चलो अच्छा है। कैमरा पे देख के बोल दो एक बार कि सब्सक्राइब कर लो। अरे भाई, हाँ, जाने नहीं इसकी देगा ये सुनो लड़का। और इसको सब्सक्राइब करो। बहुत अच्छा लड़का है और जिस तरीके से इंटरव्यू करता है ये डिफरेंट है। सीएम साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू।